वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज बहुत ही दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, वो भी ये चेक करने के लिए कहीं मैं भूल तो नहीं गई। और मनाली से आके मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि घर पे आके थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिला और अविराज के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा सच हम कहीं बाहर गए भी नहीं कि मैं व्लॉग बनाती। तो अभी भी हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, अभी भी हम ऊना तक जा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा कि आज थोड़ा सा घूम के आते हैं। और अविराज सो गया मेरी गोद में क्योंकि इसको थोड़ी सी शायद मोशन सिकनेस है, बच्चों को होती ही है कि वो जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो वो सो जाते हैं। तो ये सो गया है और अभी आज है भी सैटरडे, तो अभिनव भी फ्री थे तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। और मौसम बहुत ही अच्छा है, अगर आपको शायद साइड पे विंडो में दिख रहा होगा मेरी वाटर वेपर्स, तो मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही है। तो इस मौके को हम सो के या घर पे रह के तो गवा नहीं सकते थे, तो हमने सोचा कि हम चलते हैं। और आज दूसरी बात कि आज सैटरडे है, तो कभी कभी हम मंदिर भी हो आते हैं सैटरडे को। और अविराज को भी पंडित जी ने थोड़ा सा बोला हुआ है कि सैटरडे को इसको ज़रूर लेके जाया करो मंदिर। तो हमने सोचा कि हम वो भी कर लेते हैं। टाइम तो अभी 2-3 ही बजे हैं, लेकिन शनि मंदिर तो खुला ही रहता है, तो हम मंदिर भी जाएंगे और ऐसे घूम फिर भी लेंगे। और आज कहीं अभिनव ने बोला है कि वो कहीं लेके जाएंगे, कुछ अच्छी सी चीज़ दिखाएंगे हमें जो अभी तक हमने नहीं देखी। और मैं भी सोच रही हूँ कि ऊना में ऐसा क्या है जो मैंने नहीं देखा होगा, पर देखते हैं क्या दिखाते हैं ये। और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है। तब तक आप बाहर के नज़ारे। यहाँ ऊना साइड आते आते बारिश तो काफ़ी तेज़ है। ये देखो कितनी वाटर ड्रॉप्स आ रही हैं, तो उससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि बारिश कितनी तेज़ है। ये मौसम मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और तो ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बार पता नहीं क्या ही हुआ, शायद ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसा, ऊना डिस्ट्रिक्ट नहीं बोल सकती मैं, लेकिन शायद हमारा ये महतपुर और नंगल वाला एरिया ही ऐसा था जहाँ बारिश नहीं हुई। और मतलब बरसात आई भी, मानसून आया भी, लेकिन आया कहाँ ये हमें नहीं पता। न्यूज़ में सुनो तो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, लेकिन इस एरिया में, हमारे वाले एरिया में कोई बारिश नहीं हुई। एक दिन बारिश हुई, उस दिन इतना बुरा हाल हुआ, मतलब लोगों का इतना नुकसान हुआ लिटरली। तो वैसी बारिशों से तो अच्छा है कि बारिश ही ना हो, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मतलब पूरी जून जुलाई वाली फीलिंग थी कि मानसून वाली फीलिंग ही नहीं थी। अगस्त भी चला गया, आज 24 अगस्त है और आज तक बारिश नहीं हो रही है। बस एक बारिश हुई थी जिसमें ऊना डिस्ट्रिक्ट में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, जो कि रियली बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल दुखाने वाला था, ये मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि हमारे पास ही के एक गांव में जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, वो हमारे पास ही का एक गांव है, वहाँ की फैमिलीज थी। तो वो चीज़, एक ही फैमिली के 10 मेंबर्स चले गए एकदम से, और एक छोटी सी गलती थी बोल सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ देख के ना फिर ऐसे लगता है कि भगवान ऐसा ही ठीक है, मतलब इतनी अति तो नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, पर कुछ गलती हमारी भी होती है, सब कुछ भगवान नहीं करता है। तो अभी आज सेकंड बारिश है, मैं ये बोलूँगी। और ये भी बारिश अभी कंट्रोल में ही है, बस भगवान ये मज़े के लिए और थोड़ी गर्मी और राहत के लिए ही हो, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये देखो कैसा सा हो रहा है। ये अभी हम ऊना पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ भी काफ़ी बारिश है इस वाले एरिया में। अच्छा, ये एक होटल खुला है हमारे ना यहीं पास में, होटल तारा। तो अभी कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था, तो हम यहाँ आए थे होटल तारा में। ये देखने में ये बाहर से बहुत अच्छा है। तो हम भी कभी यहाँ होटल में गए नहीं थे आज तक, ही काफ़ी देर से खुला हुआ है, करीब 1-1.5 साल हो गया होगा शायद खुले हुए, तो हम नहीं गए थे कभी भी। लेकिन मैं अगर इसका एक अच्छा अपना मतलब एक पर्सनल व्यू दूँ, तो मुझे यहाँ की सर्विस इतनी स्लो है, खाना अच्छा था, लेकिन मतलब हमें 11:30 बज गए और हम बैठे रहे लिटरली एक खाने के लिए। तो मतलब सर्विस वाइज मुझे नहीं अच्छा लगा। खाने का टेस्ट अच्छा है, लेकिन एक होता है ना कि जब आप कहीं फर्स्ट टाइम जाते हो तो आप चीज़ें देखते हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप दोबारा फिर सोचते हो कि नहीं यहाँ नहीं जाना, क्योंकि यहाँ ये चीज़ नहीं है। तो
सर्विस वाइज मेरे को ये बहुत बुरा लगा कि इनकी सर्विस बहुत ही गंदी थी। 11:30 बजे तक हमें डिनर के लिए वेट करना पड़ा, और डिनर का ऑर्डर भी कोई ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा है, 2 ही सब्जियों का ऑर्डर था और चपाती थी, तो बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं था। 4 ही हम लोग थे, ये भी नहीं कि बहुत बड़ी मील थी। तो सर्विस वाइज मेरे को अच्छा नहीं लगा। हाँ, एम्बियंस अच्छा है, गाने वाने अच्छे लगे हुए थे, क्लीन था पूरा, और खाना भी अच्छा था, टेस्ट वाइज अच्छा था। तो ये मेरे कुछ फ्रैंक से आई वुड से कि ये कुछ रिव्यूज़ हैं मेरे, और ये मेरे पर्सनल है। और देखो यहाँ चले थे हम बारिश के नज़ारे लेने, और अभी हम माउंट कार्मल स्कूल के पास ही पहुँचे अभी शायद, और बारिश बंद हो गई है। ये हमारे साथ ही क्यों होता है अपना वैसा कि हम बारिश में निकलते हैं और बारिश बंद हो जाती है। शायद यहाँ के, सोचती हूँ मैं तो घर वालों को भी ये बोल रही थी, मैंने कहा ये ऊना नंगल वाले जो लोग हैं ना, शायद इन्होंने ऐसे पाप किए हुए हैं कि यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है। हम ऊना वाले हैं तो हिमाचल में, लेकिन हिमाचल वाला यहाँ कुछ नहीं है, ना यहाँ का खाना वैसा है ऊना वालों का प्रॉपर हिमाचल वाला, ना यहाँ का कल्चर वैसा है, ना यहाँ की शादियाँ वैसी हैं, ना रिवाज वैसे है, ना ही मौसम वैसा है। ये कहने के लिए हिमाचल है, लेकिन ये मिक्स सा है पंजाब और हिमाचल। तो यहाँ को कोई अपनी कुछ स्पेशलिटी नहीं है कि हाँ ये हिमाचल है। तो मिक्स ही है, मौसम भी ऐसा ही है, अति की गर्मी हो जाती है यहाँ जब गर्मी होती है। तो हम ऊना वाले बेचारे, ट्रोल भी बहुत बनते हैं हमारे ऊपर। तो लिटरली जब भी मैं कभी इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ, ऊना वालों पे इतने ट्रोल होते हैं, इतने ट्रोल होते हैं। सबसे ज़्यादा तो इनकी लैंग्वेज पे होते हैं, क्योंकि ये ना तो पहाड़ी है ना पंजाबी है, तो ये बीच की बोलते हैं, और इनके मजाक बनते हैं, इनके जोक बनते हैं सोशल मीडिया पे। तो अभी हम जाएंगे मंदिर पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम शनि मंदिर जाएंगे। तो ये है ऊना का शनि मंदिर। यहाँ शाम को तो बहुत रश होता है, लाइन लगी होती है भाई साहब। तो अभी यहाँ पहले जाएंगे और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी अभिनव को मैंने भेजा है, वो पीछे दिख रहे हैं मुझे गए, क्योंकि मेरी गोद में अविराज भी है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश तो नहीं है, लेकिन ये सोया हुआ है नींद सब। तो मैंने अभिनव को बोल दिया कि आप ही उसकी साइड से चले जाओ, तो वो चले गए अंदर। ये भी एक नया होटल खुला हुआ है, होटल पार्थ। यहाँ भी हम कभी गए तो नहीं, अभिनव कभी चलेंगे यहाँ, है ना। तो ऊना की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये वाली मार्केट है जो ये कोरोना के बाद ग्रो हुई है, इतनी ज़्यादा ग्रो हुई मार्केट ये, कि मतलब ऊना वैसे ठीक है डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ वैसे भी पहले भी बहुत बड़ा बाज़ार हुआ करता था, लेकिन जो अभी रिसेंट मतलब कह लो कि पिछले 2 साल में जितनी ग्रोथ इसकी हुई है, जितना मार्केट इसकी, जितने ब्रांड्स यहाँ आए हुए हैं, तो मतलब वो तो अलग ही है बिल्कुल। मतलब नंगल पूरा फेल कर दिया ऊना ने, कह सकते हो। इस टाइम अगर मतलब लोगों के दिमाग में यही चीज़ रहती है कि अगर आज की डेट में किसी ने इन्वेस्ट करना है, किसी ने कोई बिजनेस खोलना है, तो ऊना इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। क्योंकि नंगल मार्केट पूरी ख़त्म हो गई, वो तो डैम की वजह से हो गई थी, क्योंकि जब वहाँ इतने साल डैम का काम चला और वहाँ लोग कोई जाना ही नहीं पसंद करता, तो हर बंदा ऊना आना शुरू हो गया। और वैसे भी ऊना में आज की डेट में हर कुछ खाने के लिए, हर ब्रांड यहाँ है। तो मतलब यहाँ की अब मैं फीलिंग नहीं बोल सकती, यहाँ की अलग वाइब है, ये कह सकते हैं, अगर चंडीगढ़ वाली भाषा में बात करनी हो कि अलग वाइब है। जैसे वहाँ होता है ना कि बाहर जाओ घूमने, तो वैसा ही है ऊना में भी। अगर आप ऊना साइड आ जाओ तो आपके एक अलग सी आउटिंग हो जाएगी, आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा। मतलब अच्छा सा टाइम स्पेंड आप कर सकते हो ऊना में भी। तो अभी मेरे को ऊना बहुत अच्छा लगता है, जबकि मैं मतलब मेरा बचपन शुरू से नंगल में था। ऊना मेरा कभी इतना आना जाना हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ की स्कूलिंग भी नहीं थी, यहाँ कॉलेज भी नहीं था, तो ऊना कभी आना जाना नहीं हुआ। शादी के बाद हम यहाँ आना शुरू हुए, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ऊना। मतलब नंगल के कंपैरिजन मुझे ऊना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नंगल में अब आज की डेट में, किसी टाइम पे नंगल बहुत अच्छा था, लेकिन आज की डेट में नंगल में कुछ भी नहीं है। मार्केट पूरी ख़त्म हो गई, क्योंकि लोगों ने जाना छोड़ दिया। और वैसे भी कोई मतलब डेवलपमेंट की उससे भी बोलो तो कुछ नया नहीं आया वहाँ। जो है वो सारा पुराना ही है, मेन मार्केट वही है जैसी थी वो आज से 10 साल पहले, मैं ये बोलूँगी। तो ऊना में ये चीज़ बहुत आई है कि खाने पीने की उस तरीके से देख लो, या
ब्रांड्स के उससे देख लो, मॉल देख लो, सिनेमा देख लो, होटल्स देख लो। होटल्स इतने हो गए हुए, नंगल वाली साइड चले जाओ तो मतलब अगर आपके घर में नंगल वाली साइड कोई आ जाए ना तो बंदा ये सोचता है कि इसको रूम कहाँ दिलवाएंगे। उन्ना साइड जगह जगह होटल है, जगह जगह होटल है, हर तरह का होटल आपको मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, नॉर्मल भी मिलेगा। तो मतलब उन्ना की ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि ये बहुत देखते देखते ये इतना ग्रो कर गया। अभी मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है क्योंकि हम उन्ना से हमने लेफ़्ट ले लिया, तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि हम कहाँ जा सकते हैं। तो इस साइड है हरोली, और हरोली में एक बहुत बड़ा ब्रिज है, बहुत लंबा ब्रिज है, हम वहाँ जा रहे हैं जो कि अभी तक मैंने देखा नहीं हुआ है। तो उन्ना का यही सरप्राइज था मेरे लिए, क्योंकि अभिनव ने मुझे स्टार्टिंग में ही बोला था कि अंकिता मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जो आपने अभी तक नहीं देखी है। तो सच में मैंने हरोली वाला ब्रिज है जब वो नहीं देखा है, क्योंकि वो लास्ट ईयर ही इनोग्रेशन उसकी हुई है। तो अभी हमारा कभी आना जाना इस साइड हुआ नहीं, तो हमने नहीं देखा, लेकिन वो हमारे इलाके की देखने वाली चीज़ है क्योंकि वो बहुत लंबा ब्रिज है। और एज़ पर गूगल वो हिमाचल का सबसे लंबा ब्रिज है और उसकी लंबाई करीब 773 मीटर्स है। तो ये लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल है। सेकंड लॉन्गेस्ट आई बिलीव मैंने जो सुना हुआ था वो दारचा ब्रिज है जो कि लेह के रास्ते में आता है। तो जब हम वहाँ गए थे तो हमने वो भी देखा था, और अभी ये लास्ट ईयर ही बना है, तो ये सबसे लंबा ब्रिज है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मे बी मैं दारचा के लिए गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि ये गूगल में भी ऐसा ही है कि ये लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल है और इसकी लंबाई 773 मीटर्स है। तो अभी हम देखते हैं कि वो कैसा है। कुछ दिन पहले मैंने ड्रोन शॉट्स भी देखे थे इस ब्रिज के, तो बहुत ही प्यारी है क्योंकि ये स्वां के ऊपर है एक्चुअली, इसीलिए ये ज़्यादा लंबा है, क्योंकि जो स्वां होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, जस्ट लाइक अ बड़ा दरिया। तो उसके ऊपर ये ब्रिज है, और चलो देखते हैं, आपको भी दिखाती हूँ ये कैसा है। तो अभी शायद हम पहुँच ही गए हैं वहाँ। तो अभी मैंने कोशिश की मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने की, क्योंकि मेरे हाथ में अविराज भी था तो मेरे हाथ फ्री नहीं है, तो मैंने छोटी सी एक कोशिश की कि मैं बना सकूं कुछ वीडियो। तो सच में ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, और आज मौसम बहुत अच्छा है, इस वजह से ये ग्रीनरी और ये ब्यूटी और निखर के आ रही है। तो ये बहुत ही सुंदर सा व्यू था एक। और सच में आज सैटरडे जो है वो एक नई चीज़ के लिए गया हमारा, मतलब मेरे लिए एक नई चीज़ थी कि पुल के नज़ारे तो हमने ले लिए, और ये जो ब्रिज है अभी मैंने पढ़ा है यहाँ कि ये सोमभद्रा पे बना हुआ है और ये सबसे लंबा है, वो मैंने आपको बता ही दिया। और व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। जो ब्रिज है वो प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ, और स्ट्रीट लाइट्स के अलावा यहाँ स्पीड कैमरास भी लगे हुए हैं। मतलब वो अलग था कि ये नहीं कि आप यहाँ आके रैश करोगे या कुछ ऐसा करोगे, स्पीड कैमरास भी लगे हुए हैं। तो मतलब ये हमारे इलाके के लिए एक अच्छी चीज़ है, मतलब डेवलपमेंट के साइड से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ये हरोली वाले लोगों के लिए उन्ना आना जाना बहुत आसान हो गया, और इसने करीब 10-11 किलोमीटर्स जो है वो शॉर्ट कर दिया रास्ता, जस्ट इस एक ब्रिज की वजह से।
तो उन लोगों के लिए तो ये गिफ्ट ही है, हमारे लिए तो चलो एक घूमने फिरने की जगह हो गई है, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके लिए उन्ना आना जाना बहुत आसान हो गया। अभी राज उठ के आया और ये अभी शरारतें करनी शुरू कर दी हैं इसने। तो अभी राइट, तो अभी हम पहुँच गए उन्ना दोबारा। ये पहुँच गए हम उन्ना मार्केट के पास। तो अभी मेरा एक मन कर रहा था, अगर आप सुनोगे तो अभी घर जाने से पहले हम वो खाते हैं, एक जो लेफ्ट लेके एक रोड पे वो नहीं चाट वाला, कचालू वाला वो खाते हैं। चलो, तो यहाँ एक हमारे यहाँ ना एक ऊना हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में आगे चाट बहुत फेमस है, वो कचालू वाली चाट होती है जो, वो बहुत फेमस है। तो कभी भी हम इस साइड को जाते हैं तो मैं वो खाना बहुत पसंद करती हूँ। तो अब हम यहाँ आए हुए हैं तो ये मौका क्यों छोड़ना, क्योंकि वैसे भूख नहीं है ज़्यादा, तो और तो कुछ ज़्यादा खा नहीं सकते हम, तो क्यों ना वो कचालू वाली एक छोटा स्नैक हो जाएगा, वो वाली चाट ट्राई करता है। क्यों अभिनव? ठीक है, चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ चाट। एक चीज़ और, उन्ना की ये वाली दुकान हिम कॉर्नर स्वीट्स, अब जो उन्ना के लोग हैं वो तो अच्छे से जानते ही होंगे। ये वाली जो दुकान है, ये वाली जो शॉप है स्वीट्स की, यहाँ का दूध मिल्क बादाम बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। कुल्फ़ी और मिल्क बादाम बहुत अच्छा होता है इनका। तो गर्मियों में हम जब भी कभी आते हैं मैं ज़रूर मिल्क बादाम पीती हूँ, लेकिन अभी मौसम ऐसा है कि उतना मन नहीं करता पीने का। तो पर वैसे हर टाइम ऑल सीज़न आपको मिलेगा वो, और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी। और ये बस स्टैंड के बिल्कुल पास की दुकान है, अगर कभी भी आप लोग भी आओ तो ज़रूर ट्राई करना। 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ की बॉटल है आई बिलीव, लेकिन बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद, और कुल्फ़ी भी बहुत अच्छी है। हम जब भी कभी उन्ना मार्केट में आते हैं, मैंने लास्ट टाइम अभिनव के साथ भी एक चीज़ शेयर की कि यहाँ उन्ना मार्केट में ना एक दुकान है और उनके पास ना गैस स्टोव्स रखे हुए हैं। तो उन्होंने ना बोर्ड पे लिखा हुआ है चूल्हे ही चूल्हे, हिंदी में लिखा हुआ है चूल्हे ही चूल्हे। तो जब भी मैं कभी यहाँ आती हूँ और मैं उस दुकान को पढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ चूहे ही चूहे, चूहे ही चूहे। फिर सेकंड क्लिक में आता नहीं चूल्हे ही चूल्हे हैं। तो मुझे हमेशा चूहे ही चूहे दिखते हैं वो, जो कि मुझे पता भी है, लेकिन पढ़ने में पता नहीं क्यों चूहा ही आता है, चूल्हा पढ़ा ही नहीं जाता मुझसे, चूहा आता है। तो ये मेरे साथ हमेशा होता है। मैं कल ही कई बार हंसने लग जाती हूँ यार, मैं क्या ही पढ़ती रहती हूँ ना। तो अभी हम हो रहे हैं हमीरपुर रोड पे, अभी उन्ना हॉस्पिटल वाली रोड पे, और दैट गंडियालियाँ दी चाट, तो वो खाएंगे अभी हम। यहाँ बहुत फेमस है और 2-3 शॉप्स है आई बिलीव यहाँ उसकी, तो वो बड़ी
हम निकले। हाँ, तो अभी हम निकले बस, और चाय वाय पी ली है। मौसम बारिश रुक गई है लेकिन प्लेजेंट है वेदर को बहुत। तो जलेबी अभी मैं नहीं भूली हूँ, जलेबी हम खाएंगे तो खाएंगे बस। और तो उसके बाद ही हम घर जाएंगे। तो घर जाते जाते पहुँचते शायद हमें 6:30 हो जाए। आराम से जाएंगे, सैटरडे वाली फीलिंग आराम से इंजॉय करते हुए। अभी हमने टैंक फुल कराया हुआ है कार का, घूमने जा रहे हैं। तो फाइनली जलेबी तो हमने ले ली, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम अविराज ने इतनी ज़िद करनी शुरू कर दी। और अगर आप मेरे बालों का हाल देखो तो आपको समझ आ सकता है कि इसने क्या किया है। मतलब लिटरली अब इसने इतनी शैतानियाँ करनी शुरू कर दी कि जब इसको गुस्सा आता है तो ये बाल खींचता है। और इसने मेरे बालों का हाल देखो क्या कर दिया। और मैं उस टाइम ब्लॉग बना ही नहीं पाई, मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि ये इतनी ज़िद में था। और अभी आराम से सो गया है ज़िद करके। जलेबियाँ तो हमने